हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ बेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर इज एडेड। यदि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जो बच्चा को पता नहीं है कि बेस क्या होता है उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ए को यहाँ पे बेस बोलेंगे, एम को पावर। एक नंबर पर दिखा दे रहे हैं करके। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है तो आपका बेस हो गया 2 और पावर हो गया 3। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। सेकेंड, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा? घटेगा, ए की पावर m माइनस एन। थर्ड, यदि पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट, एक एक एग्जाम्पल बगल में देखते चलते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सारा का एक एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7। सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेस डिवाइड में, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होगा? माइनस होगा। एक नंबर लीजिए, जैसे 4 की पावर 9 डिवाइड 4 की पावर 2, क्या हो जाएगा आपका? 4 की पावर 9 में से 2 जाएगा 7। सही है। नेक्स्ट, जैसे सपोज मान लीजिए 2 की पावर 3 है और इसका ऊपर भी पावर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6। ये जो पावर है आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। अगला, कोई भी बेस की पावर यदि -1 रहता है तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उसका डिनोमिनेटर ऊपर चलेगा और न्यूमरेटर नीचे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि कोई भी बेस की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। कभी भी 0 मत लिखिएगा। तो बेस की पावर 0 है तो क्या होगा? वैल्यू 1 होगा। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। तो इतने ही से हम लोग क्या करेंगे? अब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सपोज जब 2 की पावर -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/2। मान लीजिए एक बड़ा सा नंबर है 2025, उसका पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 की पावर 0 रहता है तो उसको देखना रहता है, वहाँ पे 1 हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 5 की पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2x + 1 डिवाइड 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। सही है। और 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। लिख दिए। अभी जस्ट बताएं कि बेस सेम है तो पावर क्या होता है? सॉरी, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। बेस सेम है डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 2x + 1 - 2 इक्वल टू 5 की पावर 3। अब LHS RHS में बेस सेम रहता है, सेम दिखता है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब लिखेंगे कंपेयरिंग पावर। तो 2x इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल टू 3। सही है। LHS में माइनस में उधर जाके प्लस में 2x
इक्वल टू 4, एक्स बराबर क्या होगा 4/2 बोले तो 2। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हिंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देखेंगे, तो देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे हम लोग सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई सो डेट द प्रोडक्ट बिकम 9⁻⁻1। कह रहा है इस नंबर में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि आपका प्रोडक्ट 9⁻⁻1 रिजल्ट आ जाए। तो लिख लेते हैं लेट द, ऐसा सवाल जब भी आए तो उसको वहाँ पे लेट करना रहता है। तो लेट द मल्टीप्लाई नंबर बी एक्स। सही है। तो यहाँ पे लिखेगा -6 की पावर कितना -1 इंटू एक्स इक्वल टू 9⁻⁻1। सही है। इसको सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो लिखेंगे 9⁻⁻1 डिवाइड -6⁻⁻1। तो x बराबर 1/9 डिवाइड है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा -1/6 हो जाएगा। अब डिवाइड के कारण क्या हुआ, रेसिप्रोकल हुआ। अभी तो रेसिप्रोकल हुआ, पावर -1 था इसलिए। अब डिवाइड हटेगा, मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ दोबारा फिर रेसिप्रोकल करेंगे। तो x बराबर 1/9 इंटू -6/1। इसको सॉल्व करें, 3 3 9, 3 2 6। आपको दिख रहा होगा x का वैल्यू कितना आ रहा है -2/3। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या कहता है बाय व्हाट नंबर शुड, इसको कितना से डिवाइड दे दें, इस नंबर को कितना से डिवाइड दे दें कि आपका रिजल्ट कितना आ जाए 4/27 की पावर -2। तो मान लेंगे लेट द डिवाइडेड नंबर बी एक्स। लेट द डिवाइडेड नंबर बी एक्स। सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, -2/3 की पावर -3 डिवाइड एक्स इक्वल टू 4/27 की पावर -2। सही है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका पावर हटा लीजिए, कितना हो जाएगा -3/2 की पावर 3, माइनस साइन पावर से हट गया। यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का साइन 4/27, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/27/4 की पावर 2। अब ध्यान दीजिए, इधर डिवाइड में एक से उधर जाके मल्टीप्लाई में, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगा। 27/4 की पावर 2 इंटू एक्स। अब देख रहे हैं कि ये जो नंबर है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके LHS में क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू -3/2 पावर 3 डिवाइड 27/4 की पावर 2। सही है। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x बराबर -27/8 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, 27 इंटू 27। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा आपका, 8 2 16, 8 2 16 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया 2/27 विथ माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि कभी भी यदि माइनस कोई भी
बेस के साथ लगा हुआ और उसका पावर ऑड रहेगा तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ऑड यदि पावर रहता है बेस पे और माइनस लगा हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। सपोज डैट यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ -2 की पावर 99, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे को ये खाली यहाँ पे साइन पूछेगा कि बताइए इसका साइन क्या आएगा, तो साइन हमेशा माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग का नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे साइन देखेंगे माइनस है, पावर ऑड रहेगा तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। यदि सपोज डेट -2 की पावर 2 है, इवन रहेगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि इवन रहेगा पावर तो पॉजिटिव, ऑड रहेगा तो नेगेटिव। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए कहीं पे फॉल्ट लगता तो बताइए, बाकी तो मेरे हिसाब से सही है। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को ट्राई किए होंगे। तो चलते हैं 4 पहले देख लेते हैं। तो पहले क्या करना रहता है कि जो स्मॉल ब्रैकेट में है उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ऊपर पावर को नहीं देखना है, जो ब्रैकेट का अंदर है उसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या लिखेंगे, 1/5, बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट लगेगा, इंटू 1/3। कैसे लिखा रहा है तो हम जस्ट बताएं, कोई भी बेस की पावर यदि -1 रहेगा तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर -1 डिवाइड 1/6। अब देखिए इंडिविजुअल जो नंबर पे माइनस था वो साइड हो गया, इंडिविजुअल नंबर पे जो पावर माइनस था वो क्या हो गया, साइड हो गया। उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो कितना होगा, 1/15 हो गया, तो उसको हम लोग 15 लिख सकते हैं, पावर हट जाएगा। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में होगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, 15 6 90। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को क्लियर होगा। पहले हम लोग इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा, 3 को सॉल्व करेंगे 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1/15 आया, उसको फिर से रेसिप्रोकल किए तो 15 बन गया। और इसका 6 पर -1 था तो 1/6 किए, डिवाइड हटाए, मल्टीप्लाई आया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 90। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 1/5। अभी जस्ट बोलें कि स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और पहले इंडिविजुअल जो नंबर है, नंबर पे पावर है, उसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड 1/4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 1/10 की पावर कितना है, -1 डिवाइड 1/4 लिखेंगे, 10 इंटू 4 कितना आ गया, 40। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय।